सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। और बच्चों जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया पहले वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग ने व्हाट इज लिविंग देखा था कि लिविंग क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम अंतर कैसे कर सकते हैं। फिर इस हेडिंग से रिलेटेड हम लोग ने एमसीक्यूज लगाए थे सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम लोग ने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन दोनों को कंप्लीट किया था। और जो हमारा फोर्थ लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोग ने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे उनको कंप्लीट किया है। आज का जो है वो है लेक्चर नंबर हमारा 5। क्या है, लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स को। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स को। ये आपके सामने है, यस। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों टैक्सोनॉमिकल एड्स की। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एड का मतलब क्या है। बच्चों एड का मतलब होता है या तो हेल्प करना, एड का मतलब क्या होता है, या तो हेल्प करना, या हम दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं टूल। हेल्प किसमें, जैसे सपोज दैट आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है और उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये हेल्प किस तरीके से टैक्सोनॉमिकल एड आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम टूल की बात करें तो टूल और हेल्प का एक ही मतलब है। टूल ऐसे टूल होंगे जिसकी मदद से आप उस ऑर्गेनिजम्स को पहचान पाएंगे जिसको आप पहले नहीं पहचान पा रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहां पर टैक्सोनॉमिकल एड या टैक्सोनॉमिकल जो टूल है या हम कह सकते हैं जो टैक्सोनॉमिकल हेल्प है बच्चों, ये दो तरीके के होंगे। कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के होंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कैसे। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिकल एड की, तो टैक्सोनॉमिकल एड में आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर किसी ऑर्गेनिजम्स को आपको पहचानना है तो हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म क्या हो, प्लांट हो, यस, या वो ऑर्गेनिज्म क्या हो, कोई एनिमल हो। तो यहां पर जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो टैक्सोनॉमिकल एड है बच्चों वो होगा कैसा, वो होगा डेड। और दूसरा जो टैक्सोनॉमिकल एड होते हैं वो होते हैं लाइव। मतलब अगर हम बात करें कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है आपको आइडेंटिफाई करना है तो दो तरीके के टूल मौजूद हैं। अगर प्लांट है तो डेड वाले टूल मौजूद हैं और अगर लाइव है तो लाइव वाले टूल मौजूद हैं। अगर एनिमल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो दो तरीके के टूल मिलेंगे आपको, डेड और लाइव। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के लिए जो डेड टूल है वो आपकी एनसीईआरटी कहती है वो है क्या, वो है हर्बेरियम। क्या बच्चों, वो है हर्बेरियम। और अगर हम लाइव की बात करें, लाइव वाले कौन से टूल्स होंगे जो आपको मदद करेंगे आइडेंटिफाई करने में, क्लासिफाई करने में, तो लाइव टूल होंगे हमारे बॉटनिकल गार्डन। क्या होंगे, बॉटनिकल गार्डन। एनिमल की बात करें, एनिमल्स के लिए डेड टैक्सोनॉमिकल टूल कौन होंगे, तो वो होंगे म्यूजियम। क्या होंगे, म्यूजियम। और अगर हम लाइव की बात करें तो लाइव हो गया जैसे आपका जूलॉजिकल गार्डन या जिसको हम बोलते हैं जू या चिड़ियाघर। और इन्हीं चार के बारे में हमें प्रॉपर यहां पर बात करनी है, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम और जू के बारे में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। मैंने क्या आपको बोला कि जब भी हमें किसी ऑर्गेनिजम्स को पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको क्लासिफाई करना है तो कुछ आपको टूल्स की जरूरत होती है। और वही टूल्स हम क्या कहलाते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड भी बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल हेल्प भी बोलेंगे या टूल भी बोलेंगे। तो यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रही है, जरा इसको हम लोग यहां पर समझते हैं एक एक लाइन को। चलिए जरा हम इसको हम बड़ा कर लेते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड से रिलेटेड वो सारे पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला पॉइंट कहता है कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडी होती है बहुत सारे वेरियस स्पीशीज की, वो स्पीशीज प्लांट भी हो सकते हैं, वो स्पीशीज एनिमल्स भी हो सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो यूजफुल होते हैं। कहां पर यूजफुल होंगे, एग्रीकल्चर में यूजफुल होंगे। भाई बहुत सारी स्पीशीज है, प्लांट की हैं, एनिमल्स के, तो बहुत सारी प्लांट्स की स्पीशीज क्या है, एग्रीकल्चर में यूज होगी। भाई कौन सी बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए, तो आप उस तरीके के पौधे लगाएंगे, खेती करेंगे। क्लियर है मेरी बात। और वो स्पीशीज यूज होंगी फॉरेस्ट्री में, यस, किसी भी इंडस्ट्री में,
अगर स्पीसीज का प्रॉपर नॉलेज है। और अगर हम जनरल में बात करें तो ये जानने के लिए कि कहां से अच्छे बायो रिसोर्सेस हमको मिल सकते हैं और उसकी डायवर्सिटी कितनी है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज के बारे में क्या कह रहा है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज क्या है, इसमें हम बहुत सारी वेरियस स्पीसीज, प्लांट और एनिमल और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है, फॉरेस्ट्री के लिए यूजफुल है, इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है। और जनरल में हम बात करें तो हम ये जान पाते हैं कि बायो रिसोर्सेस कहां से हमको मिल पाएंगे और इनकी डायवर्सिटी कितनी है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि ये जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज हैं, ये जो स्टडीज होती हैं वो इसके लिए जरूरत होती है कि हम प्रॉपर करेक्ट क्लासिफिकेशन करें उस स्पीसीज का और उस स्पीसीज को प्रॉपर हम आइडेंटिफाई कर पाए उस ऑर्गेनिजम्स को या उस पर्टिकुलर स्पीसीज को। जैसे क्या कह रहा है कि जो आइडेंटिफिकेशन है या जो पहचानना है किसी ऑर्गेनिजम्स का, उसके लिए जरूरी होता है कि गहराई से आपका लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी उसमें हो, तभी उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप प्रॉपर तरीके से जान पाएंगे। जब आप उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे, जान पाएंगे किस किंगडम से बिलोंग करता है, आप जान पाएंगे किस फाइलम से बिलोंग करता है, आप जान पाएंगे किस क्लास से, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज से बिलोंग कर पाएंगे, तो आप डीपली इंटेंसिव नॉलेज आपको मिल पाएगा और तभी आप सारी चीजें समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो जो कलेक्शन है किसका, एक्चुअल स्पेसिमेन का, और ये स्पेसिमेन प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। तो कह रहा है कि जो एक्चुअल कलेक्शन होता है या एक्चुअल स्पेसिमेन का जो कलेक्शन है वो प्लांट और एनिमल्स का, ये जो प्लांट और एनिमल की स्पीसीज है, इसलिए इनका कलेक्शन जरूरी हो जाता है। और जो यही प्राइम सोर्स होते हैं किसके, टैक्सोनॉमिक स्टडीज के। तो अगर कोई पूछे कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज के प्राइम सोर्स क्या है, तो कलेक्शन है। वो कलेक्शन लिविंग भी हो सकते हैं, वो कलेक्शन डेड भी हो सकते हैं। जैसे लिविंग मैंने प्लांट के केस में क्या बताया, बॉटनिकल गार्डन, डेड मैंने क्या बताया, हर्बेरियम। एनिमल के केस में लिविंग मैंने क्या बताया, जू या जूलॉजिकल गार्डन, डेड मैंने क्या बताया, म्यूजियम। तो ये जो सारी चीजें हैं ये टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस्ड है। कह रहा है दीज आर आल्सो फंड, ये इसके अलावा ये फंडामेंटल्स हैं अगर हमें प्रॉपर टैक्सोनॉमिकल स्टडी करना है, और ये जरूरी भी है अगर हमें ट्रेनिंग लेना है, यस, सिस्टमैटिक तरीके से। यस, कह रहा है ये जो आपके टैक्सोनॉमिकल टूल्स हैं ये कहां यूज किए जाते हैं, क्लासिफिकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। जब हम किसी एक ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं और जब भी हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होती है या ये जो इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती है, ये भी इसको हम स्टोर कर सकते हैं किसके साथ, स्पेसिमेन के साथ। जैसे सपोज दैट हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम में आपने किसी प्लांट का एक पार्ट लगाया, तो उस प्लांट को हमने कहां से कलेक्ट किया, उसकी फैमिली क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कौन ने, किसने उसको कलेक्शन दिया, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाती है और वो इंफॉर्मेशन वहीं पर क्या रहती है, गैदर्ड रहती है, कलेक्ट रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ केसेस में जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको हम प्रिजर्व कर देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, लिक्विड होता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप गए होंगे म्यूजियम में, तो वहां पर प्रिजर्व भी कर देते हैं फॉर कि आगे फिर हम उसकी प्रॉपर स्टडी कर पाए। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टैब्लिश किया, क्या स्टैब्लिश किया, कुछ ऐसे प्रोसीजर को स्टैब्लिश किया और ऐसी टेक्निक को उन्होंने बनाया जिसमें हम ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाए और उनको जो स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व कर पाए, जिससे हम वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर फर्दर गेन कर पाए जो हमारे टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए जरूरी है। यस, और उनमें से कुछ जो उसमें से कुछ जो टेक्निक है और कुछ वो गैदरिंग जो इंफॉर्मेशन है कहां आपको मिलेगी, इसके बारे में धीरे धीरे अब हम लोगों को आगे स्टडी करनी है। तो सबसे पहले ये जो टैक्सोनॉमिकल ऐड है इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हर्बेरियम का। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हर्बेरियम के बारे में समझना। तो अब जरा देखते हैं हर्बेरियम के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। हर्बेरियम के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि हर्बेरियम क्या है,
जैसे बच्चों आपको याद होगा, अगर आप इंटर में रहे होंगे तो आपने हर्बेरियम सीट बनाई होगी। उस सीट में आप क्या करते हैं, प्लांट का कोई एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, पहले उसको ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं और फिर उस पेज में लगा देते हैं। फिर उसमें लिखते हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका लोकल नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। वही तो एक हर्बेरियम सीट है। तो इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है कि हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है। क्या होता है, स्टोर हाउस होता है। और इसमें हम किसका कलेक्शन करते हैं, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का। अगर कोई आपसे पूछे कि हर्बेरियम क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है या इन सिटू कंजर्वेशन है, तो ये क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन या एक्स सिटू कंजर्वेशन, जरा मुझे लिख के आप बताइए कमेंट्स करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो हर्बेरियम में क्या स्टोर होता है, प्लांट स्पेसिमेन को हम यहां पर कलेक्ट करते हैं, जिसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, फिर हम उसको प्रेस कर लेते हैं और फिर हम उसको सीट पे प्रिजर्व कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं। बाद में क्या करते हैं, इस सीट में इन सीट को अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, जरा इसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है फिर इस सीट को हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के आधार पर। जो हमने सीट पर पहले क्या किया था, प्लांट का एक पार्ट लिया था, उसको ड्राई किया, उसको सुखाया, फिर उसको प्रेस किया, फिर हमने उस पर प्रिजर्व कर दिया, उस पर हमने लगा दिया। फिर ये जो हर्बेरियम की सीट है, हमने उसको प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से उसको अरेंज कर दिया। और अरेंज करने के लिए हमने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का फॉलो किया। फिर क्या कहता है कि ये जो स्पेसिमेन होते हैं, स्पेसिमेन के साथ वहां पर हम इस स्पेसिमेन का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हर्बेरियम सीट्स में, और become a store house or repository for further use। और जब हम आप इसको इस तरीके से वहां पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया, तो दोबारा जब हमको स्टडी करना होता है, तो इस हर्बेरियम सीट्स को हम ओपन करते हैं और फिर अपने उस स्पीशीज को इसके साथ टैली कराते हैं। और अगर टैली कर जाता है तो हम ये पहचान जाते हैं कि यस, ये जो हमने लिया हुआ है हाथ में, जो प्लांट का पार्ट है, ये इस प्लांट से बिलोंग करता है, इस प्लांट की ये फैमिली है, इस प्लांट का ये लोकल नेम है, इस प्लांट का ये साइंटिफिक नेम है। तो इस तरीके से ये जो टैक्सोनॉमिकल ऐड होते हैं वो मदद करते हैं आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन करने में। तो कहता है कि जो हर्बेरियम सीड्स हैं उसमें क्या करते हैं, हम लेबल करते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, कि किस डेट को हमने इसको यहां पर कलेक्ट किया था, किस डेट को हमने तैयार किया था। यस, जिस जगह से हमने इसको कलेक्ट किया था उस जगह का नाम, उसका इंग्लिश नाम, उसका लोकल नाम और उसका बॉटनिकल नाम, उस प्लांट की फैमिली क्या है और किसने इसको कलेक्ट किया है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन सी चीज हर्बेरियम सीट पे नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि हर्बेरियम सीट पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पर लेबल्ड की जाती है। तो पहला उसका डेट, पहला क्या, उसकी डेट। सेकेंड उस जगह का नाम जहां से आपने इसको कलेक्ट किया है। तीसरा उसका इंग्लिश नाम। चौथा उसका लोकल नाम। पांचवा इसका बॉटनिकल नेम। छठवा इसकी फैमिली। और 7 इसको जिसने कलेक्ट किया है। ये 7 चीजें हर्बेरियम सीट पे होना जरूरी है। जैसे आपने देखा था कि मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितनी होती है, 7। तो वो 7 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। हर्बेरियम सीट पर भी 7 पॉइंट्स होते हैं। पहला उसका डेट, किस डेट को आपने कलेक्ट किया। सेकंड उस जगह का नाम। तीसरा उसका इंग्लिश नेम। चौथा उसका लोकल नेम। पांचवा इसका बॉटनिकल नेम। छठवा इसकी फैमिली। और सातवां जिसने इसको कलेक्ट किया है। तो जो हर्बेरिया है इसलिए ये क्या है, एक क्विक रेफरल सिस्टम की तरह हम इसको यूज करते हैं, किसमें, टैक्सोनॉमिकल, जब भी हमें स्टडी करनी होती है। भाई जैसे सपोज दैट कोई हमको एक प्लांट मिला, तो उस प्लांट को हम ले गए और गए हर्बेरियम में जाके उसको मिलाना हमने स्टार्ट किया और जिसके साथ मैच किया तो हमें क्विक रेफरल रिस्पांस वहां से मिल जाता है हमको। इसीलिए हर्बेरियम को क्या बोलते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम भी बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में। चलिए बच्चों, इसके बारे में जो फिगर दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रॉपर फिगर। ये देखिए यहाँ पर ये फाइलें आप देख रहे हैं इस तरह से लगी हुई हैं और यहाँ पर देख रहे हैं ये हर्बेरियम की सीड्स है जिसमें प्लांट स्पेसिमेन यहाँ पर लगाया गया है। पहले ड्राई किया गया है, फिर उसको हमने क्या किया, प्रेस किया है और फिर यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इस तरह से लेबल्ड कर देंगे।
क्लियर है? तो यहां से हमें प्रॉपर रिस्पांस मिल जाएगा या प्रॉपर हमें नॉलेज मिल जाएगा कि जो पर्टिकुलर प्लांट हमने हाथ में पकड़ा हुआ है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसका लोकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। यस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी। तो चलिए, हर्बेरियम के बारे में हम लोग ने देख लिया। अब हम बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन के बारे में। बॉटनिकल गार्डन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो बॉटनिकल गार्डन के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? जैसे कि आपने कई बॉटनिकल गार्डन आप हो सकता है गए हो, है ना, बहुत अच्छे अच्छे बॉटनिकल गार्डन है हमारे इंडिया में। तो ये जो बॉटनिकल गार्डन है, तो बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं कि जैसे सपोजेड एक बॉटनिकल गार्डन हमने यहाँ पर बनाया, तो इस बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट यहाँ पर ग्रो कराते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्लांट यहाँ पर ग्रो कराते हैं। और जब इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर आप जाएंगे तो हर प्लांट के बाहर, प्लांट के सामने एक तख्ती लगी होगी और उस तख्ती में कुछ इंफॉर्मेशन इस प्लांट से रिलेटेड लगी होगी, जिससे आप पहचान पाएंगे कि यस, ये प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका लोकल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल पाएगी और प्रॉपर तरीके से आप पहचान पाएंगे। तो बॉटनिकल गार्डन क्या है? तो बॉटनिकल गार्डन को हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है। एक्स सिटू का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कई प्लांट का नेटिव प्लेस और कहीं है, तो लेकिन हमने उसको यहां पर बॉटनिकल गार्डन के अंदर ग्रो कराया है। तो बॉटनिकल गार्डन के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, जरा इसको समझ लेते हैं। बॉटनिकल गार्डन के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जिसमें हम लिविंग प्लांट का कलेक्शन करते हैं। किसका करते हैं? लिविंग प्लांट का कलेक्शन करते हैं। किसके लिए? जिससे हम अपनी टैक्सोनॉमिक स्टडी को प्रॉपर तरीके से कर पाए और हमें वहां से मदद मिल पाए पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो प्लांट स्पीसीज होती हैं इन गार्डन्स में, वहां इन गार्डन में हम उनको ग्रो कराते हैं जिससे हम पर्टिकुलर प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाए। जो आइडेंटिफिकेशन का पर्पस है वो हमारा पूरा हो पाए और प्रत्येक प्लांट को हम लेबल्ड करते हैं, उसके सामने एक बोर्ड लगा देते हैं जिसमें हम इसका बॉटनिकल और या साइंटिफिक नेम लिखते हैं और इस प्लांट की फैमिली को लिखते हैं। तो दो चीजें आपको देखिए, बॉटनिकल गार्डन में जो प्लांट है उसका के दो चीजें होती हैं। क्या होती है? पहला होता है उसका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम क्या है, और दूसरा वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन के नाम दिए गए हैं, जैसे पहला फेमस बॉटनिकल गार्डन है क्यू, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? इंग्लैंड में। सेकंड जो बॉटनिकल गार्डन है वो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन और ये है हमारा कहां पर? हावड़ा में। थर्ड है हमारा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये है हमारा लखनऊ में। तो देखो बच्चों, जब इंडिया की बात आए तो उसको आप हावड़ा से रिलेट करना, अगर इंडिया की बात आए तो हावड़ा से रिलेट करना, और अगर रिसर्च की बात आए, बॉटनिकल रिसर्च की बात आए, तो उसको हमें लखनऊ से रिलेट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हमने सेकंड टैक्सोनॉमिकल एक्ट की बात कर ली, बॉटनिकल गार्डन की। और थर्ड हम बात करेंगे बच्चों म्यूजियम की, कि म्यूजियम क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूजियम में हम क्या करते हैं, म्यूजियम में भी प्लांट और एनिमल दोनों को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन यहां पर जो प्लांट और एनिमल की स्पीसीज होती है वो डेड फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात म्यूजियम की करें, जैसे जो भी बच्चे इंटर में रहे होंगे उनके इंटर कॉलेज में आप देखिए वहां पर म्यूजियम रहता है, हम लोगों में था, हम लोगों में भी रहा होगा और अभी है भी। तो अगर हम बात करें म्यूजियम की, तो म्यूजियम के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं वो जनरली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे इंटर कॉलेज है, आपका डिग्री कॉलेज है या आपका यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर ये सेटअप किए जाते हैं, और जैसे स्कूल में और कॉलेज में। तो म्यूजियम में क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका? प्रिजर्व प्लांट का और एनिमल के स्पेसिमेन का, जिससे हम उनकी प्रॉपर स्टडी कर पाए और हम यहां से रेफरेंस ले पाए। बात समझ में आई? म्यूजियम के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है कि भाई जो म्यूजियम है इसमें हम प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को प्रिजर्व करते हैं, डेड फॉर्म में होगी, लाइव फॉर्म में नहीं होंगी, जिससे हम जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म मिलता है, हम उसको लेके म्यूजियम में जाएंगे तो हम वहां पर मिलान करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पर्टिकुलर और एनिमल किस फैमिली से बिलोंग करता है,
कौन सा इसका क्लास है, सारी चीजें वहां से हम देख पाएंगे। ठीक वैसे ही प्लांट के केस में है। तो इस तरह से म्यूजियम मदद करते हैं आप जब भी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करेंगे। सेकंड क्या कहता है, ये जो स्पेसिमेन आपको मिलते हैं कहां पर, म्यूजियम के अंदर, इनको प्रिजर्व किया जाता है। यहां पर कुछ प्रिजर्वेटिव्स को यूज किया जाता है, कहां पर, कंटेनर में या जार में। और ये जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं आपको पता है फॉर्मेलिन वगैरह होता है। तो प्लांट और एनिमल जो स्पेसिमेन होते हैं इनको भी हम प्रिजर्व करेंगे। सबसे पहले अगर प्लांट और एनिमल की बात करें तो अगर म्यूजियम में कुछ तो लिक्विड प्रिजर्वेटिव में हम उसको रखते हैं और कुछ को हम ड्राई फॉर्म में रखते हैं। तो ड्राई फॉर्म में हम, ड्राई स्पेसिमेन में हम प्लांट और एनिमल दोनों का यूज करते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल के दोनों के ड्राई स्पेसिमेन भी बनाते हैं। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट को हम क्या करते हैं, इंसेक्ट को हम इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रखते हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा, पहले इंसेक्ट को हम कलेक्ट करेंगे, पहले हम उसको पकड़ेंगे, फिर हम उसको मारेंगे और इसके बाद उसकी पिनिंग कर देंगे। कहां पर, इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। जैसे सपोज दैट ये इंसेक्ट बॉक्स है, यस। तो हमने क्या किया, एक इंसेक्ट को, ये इंसेक्ट है, इसको सबसे पहले हमने पकड़ा, पकड़ने के बाद हमने इसको मारा, फिर हमने इंसेक्ट बॉक्स में इसको यहां पर डाल दिया इस तरीके से, यस, और फिर हमने यहां पर इसकी पिनिंग कर दी। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े एनिमल्स में जैसे चिड़िया हो गई, बर्ड्स हो गए, ये मैमल्स हो गए, इनको स्टफ करते हैं। स्टफ का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा और एनिमल है तो उसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को हमने निकाल लिया और फिर उसकी जगह कुछ ड्राई चीजें उसके अंदर भर दी, यस, जो खराब ना हो। तो इस तरीके से स्टफ करके हम उसको वहां पर म्यूजियम में रख देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। तो जो म्यूजियम की अगर हम बात करें तो म्यूजियम के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि इसमें जो अधिकतर जो कलेक्शन होता है यहाँ पर एनिमल्स की स्केलेटन भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे हमारा जो इंटर कॉलेज था वहां पर हमने देखा था, वहां पर एक ह्यूमन का स्केलेटन रखा हुआ था। तो इस तरीके के एनिमल्स के, ह्यूमन के भी स्केलेटन आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पर, प्रॉपर म्यूजियम में। तो म्यूजियम के बारे में बच्चों आपने क्या समझा कि म्यूजियम में प्लांट और एनिमल के ड्राई स्पेसिमेन होते हैं। अगर कोई स्पेसिमेन अगर हम लिक्विड में रख रहे हैं तो वहां पर उसका प्रिजर्वेटिव का यूज करेंगे। ये स्पेसिमेन एक रेफरेंस की तरह काम करते हैं। जब भी हमें किसी ऑर्गेनिज्म की बहुत पहचानना होता है तो उस ऑर्गेनिज्म को लेके हम गए, यहाँ पर प्रॉपर हमने मिलान किया और प्रॉपर हम वहां पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, म्यूजियम की बात आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आगे हम बात करेंगे किसकी, जूलॉजिकल पार्क की। अच्छा, कितने लोग हैं जो जूलॉजिकल पार्क नहीं गए हैं, चिड़ियाघर जिन्होंने नहीं घूमा है, कोई बताएगा मुझे मैसेज करके। सभी लोग जूलॉजिकल पार्क गए होंगे, जू जरूर गए होंगे। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क है जिनको हम दूसरे शब्दों में चिड़ियाघर भी बोलते हैं, तो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर बच्चों वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं उनको यहाँ पर रखते हैं। अब आप सोचते होंगे यहाँ पर जंगली जानवर को हमने क्यों रखा है यहाँ पे, तो कारण ये होता है कि भाई हम जंगल में जाके इन जानवरों को तो नहीं देख सकते, वहां पर हो सकता है जंगल में जाके जानवर आपको निपटा दें, आपका हैप्पी बर्थडे कर दें। तो इससे अच्छा है कि हम इसको एक ऐसे इन्वायरमेंट्स में रखें जहां हम इनको देख पाए, इनकी हैबिट्स को, इनके बिहेवियर को समझ पाए, स्टडी कर पाए और प्रॉपर हम पहचान भी पाए कि यस ये जानवर कौन सा है, कैसे इसकी मॉर्फोलॉजी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं आपको। तो जूलॉजिकल पार्क के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि ऐसी जगह है जहां पर हम जंगली जानवर को रखते हैं ऐसे इन्वायरमेंट्स में जो प्रोटेक्टेड होता है, मतलब इनकी सुरक्षा होती है, यहाँ पर कोई शिकारी इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। यस, आप अगर कोई चीज ले जाए तो डायरेक्ट आप इनको नहीं खिला सकते, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स होता है। कहां पर, किसके प्रोटेक्शन में, ह्यूमन केयर के प्रोटेक्शन होता है यहाँ पर, जिससे हम इनके बारे में सीख पाए, लर्न कर पाए, इनके फूड हैबिट्स के बारे में कि कैसे खाना खाते हैं, यस, इनका बिहेवियर कैसा है, फूड बिहेवियर वगैरह कैसा है। जितने भी एनिमल्स जो होते हैं जू में, ऑल एनिमल्स इन ए जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जितने भी ये जंगली जानवर जब चिड़ियाघर के अंदर रखे जाते हैं तो उनके सराउंडिंग एक वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जैसा इन्वायरमेंट उनको नेचर में पहले मिल रहा था, नेचुरल उनको मिल रहा था। जैसे आप गए होंगे, जब भी आपने शेर को देखा होगा तो शेर वाले पिंजड़े के अंदर देखिए, शेर जिस तरह के गुफाओं में रहता है तो वहां पर पत्थरों की गुफाएं बनाई जाती हैं।
थोड़ा सा पानी भी आगे रखा जाता है, मतलब कुछ उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, लगभग वैसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क, और बच्चों को बहुत पसंद होता है ऐसे जूलॉजिकल पार्क्स में जाना, और जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉमनली इनको बोलते हैं जू, या दूसरे शब्दों में इनको बोलते हैं चिड़ियाघर। आप देख रहे हैं यहाँ पर राइनो किस तरीके से यहाँ पर घूम रहा है ना, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यस, देखो राइनो है, यहाँ पर बर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं कितने बढ़िया। यहाँ पर एलिफेंट देखिए, यस आप देखिए यहाँ पर टाइगर है, ये सब क्या है आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बहुत आसानी से देख पाते हैं। लेकिन कहीं आपको जंगल जाके देखना हो तब तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यस की क्या होती है। देखो की को जनरली हम क्या बोलते हैं, की को हम बोलते हैं एक ऐसी चाबी जो हमारी समस्याओं का हल हो, है ना। तो की का मतलब तो यही होता है ना। तो यहां पर की किस तरह से मदद करेगी, तो की कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हमको स्टडी में मदद करेंगे, क्लासिफिकेशन में मदद करेंगे। जैसे की भी एक दूसरी क्या है, टैक्सोनॉमिकल ऐड है। तो पहले बात क्या है, की क्या है, टैक्सोनॉमिकल ऐड है, जिसका हम यूज कहां करते हैं, हम किसी प्लांट या एनिमल्स को पहचानने में की का मदद लेते हैं। अगर किसी प्लांट या एनिमल को हमें पहचानना हो तो हमें की मदद से हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक्चुअली जो की होती हैं ये बेस्ड होती हैं सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बीच में। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म आपको दिखता है कि उसका जो कलर है वो ग्रीन है, यस, या दूसरा दिख जाए ग्रीन है, या दूसरा दिख जाए कि ये नॉन ग्रीन है, ये क्या हो जाए, नॉन ग्रीन है। तो पहला कैरेक्टर क्या है कि वो ग्रीन है कि नॉन ग्रीन है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये जो हम स्पेसिमेन लेके आए हैं ये स्पेसिमेन ग्रीन है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो ग्रीन और नॉन ग्रीन क्या हुआ बच्चों, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ। अगर ग्रीन है तो आप पहचान लेंगे और नॉन ग्रीन है तो भी आप पहचान लेंगे। तो ऐसे कैरेक्टर जिसको आप बहुत आसानी से पहचान पाए, ऐसे कैरेक्टर्स को बोलते हैं नॉन ग्रीन। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे रेड और व्हाइट, ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो ये जो ग्रीन और नॉन ग्रीन है इनको हम बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं कपलेट। अब क्या हुआ, हमने देखा कि भाई ये ऑर्गेनिज्म ग्रीन है, तो हमने ग्रीन वाले को सिलेक्ट कर लिया। तो जिसको हमने सिलेक्ट किया उसको हम बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं बच्चों, लीड। फिर आगे हमको दूसरी की मिलेगी, हमने देखा ये ग्रीन है, और कौन कौन सी चीजें हैं, तो दो चीजें मिलती जाएंगी, एक एक चीजें हम सिलेक्ट करते जाएंगे, और फाइनल हम अपने जो निकल के आएगा एक प्रॉपर पिक्चर निकल के उस ऑर्गेनिजम्स की आ पाएगी, और जिससे हम प्रॉपर पहचान पाएंगे कि भाई ये इस किंगडम से बिलोंग करता है, इस फाइलम से है, इसका ये क्लास है, ये फैमिली है, जीनस है, ऑर्डर है, और ये स्पीसीज है। तो इस तरीके से ये जो की मदद करती है। तो आपने क्या समझा कि ये जो की है वो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पर आधारित है। जैसे सिमिलरिटीज है, अगर हमने ऑर्गेनिज्म हमारा ग्रीन है तो भाई ये सिमिलर है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया इस कैरेक्टर को। और अगर ये नॉन ग्रीन है तो इसको भी हम प्रॉपर पहचान पा रहे हैं, क्योंकि ये नॉन ग्रीन, ये ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन है, सॉरी ये ग्रीन है ना, और यहां पर लिखा है नॉन ग्रीन, तो ये से क्या हो गया, इससे डिसिमिलर हो गया। तो जो सिमिलर वाले को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो जिसको हमने सिलेक्ट किया उसको हमने बोला लीड, और इन दोनों कैरेक्टर्स को हमने क्या बोला, कपलेट। यही चीज आगे कहेगा कि ये जो की होती है किस पर आधारित होती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर आधारित होती है। और हर बार आपको दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, और ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। जैसे ग्रीन नॉन ग्रीन पेयर में है, तो इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, इस पेयर को हम बोलेंगे कपलेट। तो ये जो कपलेटर रिप्रेजेंट करता है चॉइस, कि आप देखिए कि आपने जो ऑर्गेनिज्म अपने हाथ में लिया हुआ है वो किससे मैच कर रहा है, वो सिमिलर है या डिसिमिलर है, इस पर ये काम करेगा। और आपको दो अपोजिट ऑप्शन यहां पर कपलेट में देखने को मिलेंगे। इससे रिजल्ट्स क्या आएगा, तो एक तो आप एक पॉइंट को आप एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे को आप रिजेक्ट कर लेंगे। यस, तो एक को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और दूसरे को आप रिजेक्शन कर रहे हैं। तो जो प्रत्येक स्टेटमेंट होता है की में, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड। ये अपने आप में क्या है, एक लीड है। जैसे अगर हम ग्रीन को हमने सिलेक्ट कर लिया तो ये क्या हो गया, लीड हो गया। अगर हमने नॉन ग्रीन को सिलेक्ट किया था, अगर हमारा ऑर्गेनिज्म से मैचिंग कर गया तो ये नॉन ग्रीन भी क्या बन जाएगा, ये नॉन ग्रीन भी एक लीड बन जाएगी। तो
इसलिए जो की होती है वो सेपरेट टैक्सोनॉमिक की होती है, और इन्हीं सेपरेट टैक्सोनॉमिक की हमें जरूरत होती है प्रत्येक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हुआ कि अगर आप किंगडम से स्टार्ट करें और फाइनल स्पीसीज तक आए तो किंगडम की अलग की होगी, फाइलम या डिवीजन की अलग की होगी, क्लास की अलग की होगी, ऑर्डर की अलग होगी, जीनस की अलग होगी, स्पीसीज की अलग अलग होगी। तो हर क्लासिफिकेशन के हर एक यूनिट को पहचानने में की इस तरीके से मदद करते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आपको देखने को मिलेगी जो हमारे टैक्सोनॉमिक हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग होंगी, और इससे हमें टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने में मदद मिलेगी। जैसे फैमिली की अलग होगी, जीनस की अलग होगी, स्पीसीज की अलग होगी, जिससे हमारा जो आइडेंटिफिकेशन का पर्पस है, पहचानने का जो पर्पस है ऑर्गेनिजम्स का, वो पूरा हो पाए। और की के बारे में कहा जाता है जो की होती है वो जनरली एनालिटिकल होती है नेचर में। हम एनालिसिस ही तो करते हैं। मान लीजिए हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला तो हम एनालिसिस करेंगे कि भाई इसका जो कैरेक्टर है किसके साथ मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो की होती है वो एनालिटिकल होती है नेचर में। चलिए बच्चों, तो हम लोग ने यहां पर की कंप्लीट कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। नेक्स्ट क्या है? यस, नेक्स्ट आता है आपका फ्लोरा और मैनुअल्स। देखो, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड है, तो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और जो कैटालॉग्स हैं ये भी कुछ टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। यस, फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गया, मोनोग्राफ्स हो गए और कैटालॉग्स हो गए, ये भी कुछ अदर आपके टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स हैं। ये भी हेल्प करते हैं सही तरीके से पहचानने में, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटालॉग मदद करते हैं। फ्लोरा के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है कि फ्लोरा में आपको क्या मिलेगा, तो फ्लोरा में एक्चुअल अकाउंट होता है हैबिटेट्स का और डिस्ट्रीब्यूशन का किसी प्लांट का ऑफ ए गिवन एरिया। जैसे सपोज दैट हम मान लेते कोई एक गिवन एरिया है, तो इस एरिया में कौन से प्लांट हैं, कौन कौन सी स्पीसीज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इन सभी की इंफॉर्मेशन कहां पर मिलेगी? आपको फ्लोरा में मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो ये प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट स्पीसीज का, जो एक पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे सपोज दैट ये एरिया है, तो इसका एक प्रॉपर एक फ्लोरा होगा। इस फ्लोरा में आपको प्रॉपर चार्ट बना होगा, पूरा इंडेक्स होगा, जहां पर कौन कौन सी आपको स्पीसीज देखने को मिल रही हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है, ये सारी चीजें आपको फ्लोरा में मिल जाएंगी। तो फ्लोरा आपको किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड है और एक पर्टिकुलर गिवन एरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या बात कर ले? नेक्स्ट बात कर ले मैनुअल्स के बारे में। तो मैनुअल्स के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि मैनुअल्स भी यूजफुल होते हैं और इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी, कि हम पर्टिकुलर स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर पाए। यस, और उस स्पीसीज का नेम को हम आइडेंटिफाई कर पाए जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। तो मैनुअल्स क्या है? मैनुअल्स में हम पर्टिकुलर स्पीसीज के नेम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यस, तो मैनुअल्स क्या है? यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज। इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, नेम को याद रखिएगा। और लास्ट आता है हमारा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ के बारे में क्या कह रहा है, तो मोनोग्राफ में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी एक टैक्सॉन की। एक टैक्सॉन का मतलब जैसे मान लो एक किंगडम एक टैक्सॉन है, फाइलम एक टैक्सॉन है, क्लास एक टैक्सॉन है, तो किसी एक की, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो एक टैक्सॉन की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, उसको आज हम लोग ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर आपको एमसीक्यूज वहां पर कराए जाएंगे, और यहां तक जो हम लोग ने आज टैक्सोनॉमिकल ऐड देखे, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब आपका सभी का वेलकम होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।